वर्णिका के दूसरी कहानी का नाम क्या है? ढाते विश्वास। यह कहानी तुम्हारा है सो भारत के ही एक प्राकृतिक विपदा से जूझते हुए प्रदेश, उसका नाम है तुम्हारा सो उड़ीसा। उड़ीसा का यह कहानी है और उड़ीसा की पृष्ठभूमि को दिखाया गया है। लोग किस तरह से वहाँ अस्त व्यस्त हो जाते हैं समय आने के साथ। अब देखिए इसको ये क्या लिखा है, लिखा है पंचकोड़ी होता और पंचकोड़ी हाथा के बारे में जान बोलो नहीं, सातकोड़ी हाथा। और सातकोड़ी हाथा जो है वह इसी तरह का नाम वहाँ होता है। अब 29 अक्टूबर 1929 को इसका जन्म हुआ है और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है, उसका नाम है मयूरभंज। मयूरभंज जिला में जन्म हुआ है और ख़ास करके ये आपको लिखने और पढ़ने के कार्य में शुरू से ही तल्लीन रहा है। ख़ास करके घूमने के लिए इनकी सबसे बहुत बड़ी हॉबी हुआ करती थी। होता जी के बारे में यह जान लो, या मध्य प्रदेश, ये क्या नाम है तुमको, उड़ीसा के बड़े बड़े शहर का यह भ्रमण किए हैं और यह आपको बड़े बड़े पद पर भी पदासीन रहे हैं। भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत वह आपको रेल समन्वयक आयुक्त के रूप में भी रह चुका है और इसके बाद वाणिज्य और यातायात विभाग में विशेष सचिव के रूप में रह चुका है और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़े बड़े पदों पर ये पदासीन रहे हैं और यह कहानी जो है सो तुमको विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय है कि इस कहानी के माध्यम से होता साहब हमारे जो थोड़ा अंधविश्वास है उसको समापन करने का कोशिश किया है। क्या किताब देखने लगते हो? हम नहीं देखते हैं किताब, हम नहीं देखेंगे, लो देखते रहो, बेखुदारी से बात करता है। हाँ, तो इस तरह से वह उनकी पृष्ठभूमि जो है एक पदाधिकारी की है और तल्लीनता पूर्वक वह आपको हमेशा अपने अनुभव को एक साहित्यिक दृष्टिकोण से सारे लोगों के बीच शेयर करने का कोशिश किया है इस माध्यम से और अंधविश्वास को समाप्त करने की बात की है। भारत का एक प्रदेश, एक पिछड़ा प्रदेश का नाम तुमको उड़ीसा है। कभी उड़ीसा जी बिहार का अंग हुआ करता था, बिहार से ही अलग होकर के उड़ीसा हुआ है और वहाँ वह एक पिछड़ा राज्य है। कारण यह है जो कभी वह बाढ़ से तो कभी वह धूप से हमेशा प्रकृति के विपदा में आता रहता है। महानदी, इसके बाद तुमको ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब नदी वहाँ है जिसमें प्रकृति की मार लोगों को देता है। कुछ क्षेत्र में तो सिंचाई के लिए भी बहुत अच्छा काम यह करने का ये करता है। उसी का ढेर सारे उपनदी भी है। एक देवी नदी की बात है और दलई बांध की बात है। वह आपको देवी नदी और दलई बांध जो है सो बांध के करीब जो बहुत बड़ा टीला बना है नदी के किनारे, जो वो टीला बना हुआ है उस पर बहुत सारे ग्रामीण लोग रह रहे हैं, अपना अपना आवास बना लिया है, प्रिय घर बना लिया है और उसको वह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि न गरी ऐसी बात समझते हैं। जो जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है वह माँ से भी बढ़कर है, उस सबसे बड़ा माँ है, उसके प्रति समर्पित और उसके प्रति हमेशा श्रद्धा की भाव रखनी चाहिए। इस बात को प्रस्तुत करने का कोशिश किया है इस कहानी के माध्यम से। लेखक जो सतकोड़ी हाथा हैं वह वास्तव में एक विशिष्ट प्रकार के लेखक हैं जो हमारे अंधविश्वास को मिटाने का कोशिश किया है। समय के साथ वहाँ उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब समय सही रहता है, नहीं तो कभी कभी ये धूप जो कड़ी रहती है उसमें आपको ऊपर में जो दिवाकर का दीवार रूप होता है उसमें ये अनाज ये वृक्ष जो है वह भी सूख जाता है, फसल का वृक्ष सूख जाता है, कभी बाढ़ का भी शिकार आ जाता है, बाढ़ का भी शिकार हो जाता है। इस तरह से इतना प्रकृति विपदा को ये झेलते हुए
हुए वहाँ के लोग वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इस प्रकार की बात हुई है। एक परिवार का नाम है, वैसे तो बहुत सारे परिवार है, एक परिवार के में 4 बच्चे और एक पति और पत्नी रह रही। पति का नाम है लक्ष्मण, पत्नी का नाम है लक्ष्मी। पति के पास बहुत सारे संपत्ति नहीं है, 1 बीघा ही जमीन है, उससे उत्पादन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं संभव है। इसलिए वह जो है उस समय के लोग कलकत्ता में ज़्यादा काम करते थे, कलकत्ता चले जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से पैसा का जो अर्जन करते हैं उससे इनके घर चलने की बात आती है। घर लेकिन नहीं चल रहा है उससे, इसलिए लक्ष्मी जो है एक पतिव्रता और एक कुलीन और साथ ही साथ पारिवारिक की है। वह आपको कर्मचारी जी या सम्राट परिवार में जाकर के कुछ काम करती है, उससे जो कुछ पैसे या अनाज मिलते हैं, दोनों मिलाकर के घर किसी रूप से चल पाता है। इस तरह की स्थिति है। इधर 4 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा है उसका नाम है अच्युत, दूसरा छोटा बेटा सबसे है मुन्ना, और 2 बीच में लड़की भी है उनको। इस तरह से उनका परिवार का परवरिश हो रहा है पिता लक्ष्मण और लक्ष्मी की कमाई से। 1 बीघा ज़मीन भी है, वह उसमें खेती भी करवा लेती है। इस बार जो उन्होंने खेती करवाई है तो उसमें जो है हमारे भगवान भास्कर का जो वो तमतमाता रूप है, उसमें वह जो है फसल सूख भी जाती है, लेकिन प्रकृति की तो मार पड़ गई है। साथ ही साथ उस समय में उनके पति रहते हैं कलकत्ता में, वह कमा रहे हैं। और लक्ष्मी एक ऐसी पतिव्रता और ऐसी कुलीन औरत है, ऐसे पारिवारिक औरत है जो बहुत दिनों तक पति को यह नहीं कहता जो आप घर के छोटे छोटे काम में लगे रहिए। वो चाहती है जो यह काम तो मैं भी कर लूँगा और कर लूँगी, कर भी लेती है। इसके बाद पति चले जाते हैं कमाने के लिए। उनके अनुपस्थिति में ही बाढ़ टूटने की संभावना हो जाती है। लगातार 1 महीने से मूसलाधार वर्षा हो रही है, और उधर ये जो है देवी नदी वह पानी से भर जाती है, और यहाँ दले बांध टूटने की पूर्ण रूप से संभावना हो जाती है। स्थिति या दले बांध टूटने की है। अब सारे लोग गांव के, एक बार हल्ला हुआ तो सारे लोग चले गए उस पर मिट्टी देने के लिए। गांव के बहुत सारे लोग, आज के डेट में एक और भी दिखाया है, जो लोग पढ़ लिख कर IAS MA या इंजीनियरिंग करके आता है, पारिवारिक और सामाजिक कार्य से अपने को वह दूर रखता है। लेकिन यहाँ एक दयानिधि को या करुणानिधि नाम का जो लड़का है, वह भुवनेश्वर में उच्च स्तर की टेक्निकल पढ़ाई कर रही है। उस समय में इंजीनियर बनना जो था बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, वह भी है। सामाजिक गांव जब आता है तो सामाजिक काज में वह सबसे आगे रहता है। वह एक बार आवाज़ होता है वो तैयार हो जाता है, सारे गाँव के लोग जाकर के उस पर मिट्टी देने का काम करता है। सारे गाँव के लोग कहता चलिए मिट्टी दीजिए, नहीं तो यह बांध जो है टूट सकता है। पानी लबालब हो गया है, 1 महीने से लगातार वर्षा हो रही है। इस तरह से सारे लोग जाता है। ऐसा जान पड़ता है जो वास्तविक घटित घटना है। और तुमको मैं बता भी चुका हूँ, ये जो तुम्हारा वर्णिका पढ़ रहे हो उसमें सच्ची घटना के करीब पहुँचा हुआ है, और सच्ची घटना कुछ है भी। इस तरह से बात वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं, मिट्टी देता है। यह भी इसके घर का भी बड़ा लड़का है अच्युत को भी भेज देता है। सब घर से कुछ कुछ लोग जाता है बांध पर मिट्टी देने के लिए। इस तरह से मिट्टी उस पर पूरा भर जाता है, और मिट्टी भरने के बाद उस पर मिट्टी पड़ने लेकिन 1 महीना से जो लगातार वर्षा हो रहा था तो बांध जो है टूट ही जाता है उस पानी से। अब पानी में टूटता है। उससे पहले लक्ष्मी सोच लिया था जो हम क्या करेंगे अगर बांध राते में टूट गया तो क्या करेंगे। तो वो सोची थे, वो क्या था तो कुछ ये बोरा में अपना को चिड़ा ले लिया था, और 2 बैल भी बांध रखी थी, 2 मवेशी भी था, बकरी भी थी 2 गो। तो सोचा था जो जब कभी ये इस तरह की बात होगी तो उसके डोरी को खोल दिया जाएगा। इस तरह से वो पूरा तैयारी में रहता है, इस बच्चों को लेकर के चले जाएंगे। अच्युत तो चला गया है वहाँ, लेकिन बांध भड़बड़ा कर टूट जाता है, और इस तरह से पानी गांव में आ जाता है। देखते ही देखते सारे लोग भागते हैं। ये विद्यालय है, विद्यालय में 2 गो कमरा है, और उसमें जो है 2-4 कमरे में कितने लोग रह पाएंगे, 200 व्यक्ति में ही भर
पूरा भर गया। इसके बाद वहाँ एक देवी मंदिर है और सब आदमी आता है, भगवान को कहता है देवी मंदिर के पास में, देवी हे देवी आप ही रक्षा बताइए। सब बार वर्षा होता है, सब बार कभी ना कभी सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति आती ही रहती है, लेकिन वो लोग वहाँ से हटता नहीं। सोचता है जी यही भूमि हमको घर दिया है, इसी में हम रहते हैं, इसी उत्पादन को खाते हैं, तो जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसको छोड़कर कैसे जाएंगे। वहाँ देवी पर विश्वास करता है, देवी हम लोगों को बाढ़ और इससे रक्षा कर लेगी, इसके लिए बलि भी वहाँ दिया जाता है। तो इस तरह के अंधविश्वास है। लेकिन इस बार जो ये बाढ़ का भयावह रूप है, वह जो तूफान है, उसमें तो क्या नाम है, वह मंदिर भी, वह देवी मंदिर भी ढहते ढहते बचा है किसी तरह से। तो जब देवी अपनी रक्षा नहीं कर पा रही तो लोगों की रक्षा क्या करेगा, इस कहानी के माध्यम से। ये आपको सतकौड़ी होता साहब बताने का कोशिश किया, जो अंधविश्वास आज के वैज्ञानिक युग में इतना लोगों को विश्वास करना चाहिए, जो साइंस कर रहा है उस बात को माने और उसके अनुसार चलें तो कल्याण हो सकता है। इधर वो लड़का जो कि तुमको हम कहे हैं करुणानिधि दयानिधि जो हैं, वो जो पढ़ाई कर रहा है, आज के डेट में अगर कॉलेज में लोग रहता है तो घर में आता है तो कोई काम करना नहीं चाहता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा विवेकशील होते हैं, वह सामाजिक होता है, घर के कार्य में, समाज के कार्य में वो भाग लेते हैं। और उस तरह का वास्तव में दयानिधि है, करुणानिधि हैं, करुणा के सागर है, दया का सागर है, वो घर में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इस तरह से उसके चरित्र को हमको ये करने भी चाहिए। तुम कहानी पढ़ोगे तो अपना से बहुत बात नहीं समझ पाओगे, एक एक लाइन में बात छिपी हुई है। तो इस तरह से वहाँ स्थिति होती है, बांध टूट जाती है, सब जगह पानी भर जाता है, तनातन ये वो जो है अपने दोनों बेटा मुन्ना को लेता है, गोदी में लेकर के चला जाता है। इसके बाद बेटी दो जो है सो जा रहा है, लेकिन वर्षा जो काफ़ी हो रही है, पानी जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बांध जो टूट गया है, तो सारे लोग तो, लेकिन एक वृक्ष के करीब में जाता है, पानी का करंट जो है सो बहुत ज़्यादा है, गाछ जो गिरा हुआ होता है नहीं अगर जा पाता है तो उसको वो पकड़ लेता है। गोदी में मुन्ना था, वो बेहोश हो जाते हैं, मुन्ना भी भस जाता है, बच्चा भी, या वो सब कहाँ गई सो नहीं पता है। और इस तरह से वहाँ होता ही रहता है। वहाँ के बहुत जनसंख्या जो है काल के गाल में समा जाते हैं। और जिस समय लक्ष्मी आई थी उससे एक साल में ही वो देखा था एक बार और बांध टूटा था, जिसमें कि इतनी लोग डूबे थे जिसका कि पता नहीं है, सब बह गया था। और वह भी वो देखी थी जो एक माता पानी में डूबकर मर गई है और बच्चा उसके पास में चिल्ला रहा है, और इधर से सियार आया और उस बच्चे को नाश्ता के रूप में लेकर के भाग गया। इस तरह की बात भी उस चीज़ को उन्होंने देखी थी लक्ष्मी। उनको उस दिन का दिन याद आ जाता है, बाप रे बाप कितना भयावह रूप होता है यहाँ के बाढ़ का। वो बच्चा को ले जाते हैं, वो वृक्ष में लटक के रहती है, लेकिन बच्चा सब फंस जाता है। कुछ देर के बाद जब वह थोड़ा भी पानी कमती है, होश में आता है, तो वो मुन्ना को खोजने लगता है, कहीं नहीं उसका बच्चा है। इस तरह से एक मृतक बच्चा भी वो है, तो उसको अपना ही बच्चा समझ करके गले से वह लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है। एक बच्चा का जो मातृत्व प्रेम होता है, अपने बच्चे की प्रेम, उस वात्सलता को उसको बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार से लक्ष्मी को दिखाया। लक्ष्मी इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है, सबसे सही कैरेक्टर चरित्र वही है। इस तरह से इस कहानी को उन्होंने दिखाया है। और अंत में देखते ही देखते स्कूल भर जाता है। इसके बाद वहाँ जो कंपाउंड है वो भर जाता है, देवी मंदिर का जो ऊंचा स्थल है वो भी भर जाता है, और पानी और भी होने लगता है। तो बहुत सारे लोग उसके छत पर चल जाते हैं। जो रूम में है वह या तो रूम के अंदर रह जाता है, नहीं तो वह भी काल के गाल में समा जाती है। इस तरह से होता है। और वह समा जाता है काल के गाल में। तो इस तरह से जो प्रकृति विपदा पर कोई बसा हुआ देश है, उसको चाहिए, वहाँ के लोगों को चाहिए कि अपनी अच्छी से जहाँ रक्षा हो सके वहाँ चले जाए। इस कहानी के माध्यम से इस बात को दिखाया है। और अंतिम क्षण तक जो संघर्ष करता है वो सफलता के मंदिर पर पहुँचता है। तो अब देखिए दूसरा कहानी के जो प्रश्नोत्तर है उसमें इसमें पूछ देता है। उसका ढाते विश्वास में जो सातकौड़ी हाता ने लिखा है, इसमें सबसे पहले लक्ष्मी का चरित्र पूछ देता है। तो लक्ष्मी एक कुलीन पारिवारिक और एक परिश्रमी औरत है। पति अगर उसके नहीं भी रहते हैं
तो वह आपको घर का परवरिश बहुत सही से कर लेती है। बच्चे को नहीं खाने पीने और सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी जी के यहाँ भी मेहनत करते हैं, कुछ पैसे उससे आते हैं, पति भी कोलकाता में कमा रहा है, उससे भी पैसा भेज देता है, जिससे कि उनकी पारिवारिक परिस्थिति चल जाती है। तो लक्ष्मी जो है सो लक्ष्मण की पत्नी है, जो कि आपको वहाँ का जो बांध है दले बांध है, वहाँ देवी नदी के जो दले बांध है वहाँ वह रह रही है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर यही है। अब फिर कहता है कहानी के आधार पर प्रमाणित कीजिए उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सूखा से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा वास्तव में कभी वहाँ बाढ़ आती है तो कभी वहाँ कभी बाढ़ आती है तो कभी सुखाड़ आती है। उससे प्रभावित होते हुए भी लोग अपने जन्मभूमि को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो समझता है इस मिट्टी पर रहकर पले हैं बढ़े हैं, या मेरी माता है, और माता को छोड़ करके जाना उसको कहीं अच्छा नहीं लगता है। और साथ साथ यह सत्य भी है जो आदमी मिट्टी में जन्म लिया है वह उसका सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। भूमिश्च स्वर्गादपि न गरीयसी, जो व्यक्ति जिस धरती पर जन्म लेता है वही उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यह भी खुद मयूरभंज जिला से संबंधित रखता है, वहीं उनका जन्म हुआ था सतकोड़ी हता का। और वहाँ और हमारा उड़ीसा राज्य जो है वह आपको हमेशा बाढ़ और धूप से ग्रसित रहा, सुखाड़ से ग्रसित रहा। कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। वास्तव में बाढ़ का दृश्य बड़ा ही भयावह होती है। और जब दले देवी नदी की बांध टूटती है और यह दले बांध टूट जाता है तो सारे लोग कुछ ही देर में काल के गाल में समाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, सारे लोग भागते हैं। इसमें लक्ष्मी भी जब भाग रही थी तो अपने माथे पर चिड़ा का बोरा और उसमें 2 गो खाने वाला प्लेट और उधर मवेशी का जो दरवाजे पर एक घर बनाया हुआ मवेशी का भी मुन्नन को खोल देती है, रस्सी को खोल देती है, बकरी का भी खोल करके यह भागती है। और इस तरह के दृश्य आता रहता है और सारे लोग चले जाते हैं स्कूल पर भी भयावह स्वरूप होता है। लोग भर जाते हैं, कंपाउंड में भर जाता है, देवी मंदिर के पास भी भर जाता है और छत पर चले जाते हैं। और कितने आदमी उसमें मरते हैं उसकी संख्या गिनना मुश्किल सा है। इस तरह से बाढ़ का दृश्य कहीं भी जो होता है सो भयावह होता है, जानलेवा होता है। इस तरह की बात यहाँ भी हुई है। अब कथा लक्ष्मी के व्यक्तित्व को बतावे। लक्ष्मी एक कुलीन, शालीन और वस्तुपरक औरत है। उनकी तत्परता यह है जो एक और परिश्रम से जहाँ अपने बच्चे को संतुलित रखता है, एक पत्नी के रूप में भी वह अपनी आदर्श पत्नी की भूमिका अदा करती है, दिन रात मेहनत करती है और बच्चे को लेकर के सो बहुत अच्छा से परवरिश कर लेती है। 1 बीघा जमीन है, पति की अनुपस्थिति में भी उसमें वह फसल लगा करके उत्कृष्ट प्रकार से काम करती है। देखो बहुत टाइम हो गया है।